Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to see day 8 from the Bridge course. It's for standard 6 subject हिंदी. क्षेत्र भाषा विकास, कौशल पठन और लेखन. अध्ययन निष्पत्ति विभिन्न स्थितियों और उद्देश्यों, सूचना फलक पर लगाई जाने वाली सूचना, कार्यक्रम की रिपोर्ट, जानकारी आदि प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं और लिखते हैं. आओ पता करें. अभी देखो इस एक्टिविटी में क्या दिया गया है. विद्यार्थियों से आज़ादी के महत्व पर चर्चा करें. यहाँ पे चर्चा करना है मतलब डिस्कशन करना है, लिखना कुछ भी नहीं. तो हमारे जीवन में आज़ादी का क्या महत्व है इस विषय पर हमें वहाँ पे चर्चा करनी है. नेक्स्ट है समय पालन और अनुशासन के महत्व पर चर्चा करें. समय पालन और अनुशासन, अनुशासन के साथ साथ समय का पालन कैसे करना चाहिए, हर एक बात हर एक चीज़ समय पे कैसे करना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है. नेक्स्ट है देशभक्ति गीतों का संग्रह करें. अभी देशभक्ति पर बहुत सारे गीत हैं तो उसका क्या करना है, आपको संग्रह करना है. आफ्टर दैट नेक्स्ट है आओ अभ्यास करें. आज़ादी का महत्व इस विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखो. तो यहाँ पे लिखना है हमें 10 लाइन्स लिखना है. कौन से विषय पर लिखना है, आज़ादी का महत्व. सो लेट अस सी आंसर. आज़ादी हर एक के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है. हमारे पूर्वजों को आज़ादी का महत्व बहुत अच्छे से पता था क्योंकि वो परतंत्र में रहते थे. ओके, इसलिए उन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करने के लिए बलिदान तक दिया. उनके कारण ही हम इतने अच्छे से रह पा रहे हैं. हम आज़ाद हो गए, कितना कुछ बदल गया. हम अब खुली हवा में सांस ले सकते हैं, 2 वक्त की रोटियां शांति से खा सकते हैं. अच्छा हुआ हम आज़ाद हो गए, लेकिन और भी अच्छा होगा अगर हम दूसरों को उनके गरीबी से आज़ाद कर सके. अच्छा होगा अगर हम भ्रष्टाचार से आज़ाद हो गए तो हमारा देश पूरी तरह से प्रगति पथ पर चल पड़ेगा. तो इस तरह से आपको ये पूरी 11 लाइन्स दे दिए मैंने, तो सब आपको अच्छे से नोटबुक में लिखना है. तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरंगे में कौन कौन से रंग है, इन रंगों का क्या अर्थ है बताओ. नाउ लेट्स रीड द आंसर. तिरंगे में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा. केसरिया रंग को साहस और बलिदान का प्रतीक माना जाता है. वही सफेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता की निशानी है और हरा रंग संपन्नता का प्रतीक माना जाता है. ये रंग मिलकर देश के गौरव का प्रतीक बनाते हैं. इस तरह से इसका भी आंसर आपने लिखना है. नेक्स्ट है आओ सक्षम बने. राष्ट्रीय त्योहारों के नाम बताए. यहाँ पे हमें राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखने हैं. नाउ लेट अस सी आंसर. गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, यह हमारे राष्ट्रीय त्योहार है. तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है. तो नेक्स्ट है देशभक्ति गीतों का संग्रह करें. देशभक्ति के ऊपर जो गीत अलग अलग तरह के हैं उनका संग्रह आपको करना है. तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय त्योहारों का महत्व इस विषय पर सुलेखन करें. सुलेखन करना मतलब अच्छे से लिखना है. आपको किसके बारे में लिखना है, राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में. राष्ट्रीय त्योहारों का जो महत्व होता है इनके बारे में लिखना है. नाउ लेट अस सी आंसर. हमारे भारत देश में कई धार्मिक एवं राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाते हैं. हमारे जीवन में राष्ट्रीय त्योहारों का विशेष रूप से महत्व रहा है. गांधी जयंती जो कि 2 अक्टूबर को आती है, इस गांधी जयंती के दिन हम सभी उस महान देशभक्त, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महात्मा गांधी जी को याद करते हैं. इस दिन सभी स्कूल कॉलेज की छुट्टियां रहती हैं. 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का हमारे जीवन में विशेष रूप से महत्व है. 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी. इसके बाद से प्रतिवर्ष 15 अगस्त के दिन भारत देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है. इस दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है. 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं. यह भी एक राष्ट्रीय पर्व है. इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था. हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद देश को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए संविधान लागू करना जरूरी था. इस दिन मतलब 26 जनवरी
1950 को संविधान लागू किया गया। इसी वजह से 26 जनवरी को यह गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस गणतंत्र दिवस की वजह से संविधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं, जिनकी वजह से हम जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से जी सकते हैं। इस तरह से हम देखें तो सभी राष्ट्रीय त्योहारों का विशेष रूप से महत्व रहा है। तो इस तरह से थोड़ा आंसर बड़ा है, लेकिन हमें जो 3 राष्ट्रीय त्योहार है हमारे, उनके बारे में लिखना था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके तीनों के बारे में लिख दिया है। अच्छे से आपने आपकी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आओ सृजन करें, उचित जोड़ियां मिलाओ। अभी ये जो हमारे राष्ट्रीय त्योहार है, तो उनके बारे में यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनकी जोड़ियां हमें यहाँ पे मिलानी है। नाउ लेट अस सी आंसर। स्वतंत्रता दिवस, तो ये जो पहले नंबर की जोड़ी दी गई उसका आंसर है 15 अगस्त। सेकंड 26 जनवरी, उसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस, उसका जो थर्ड है यहाँ पे, वहाँ पे जोड़ियां मिलानी है। आफ्टर दैट राष्ट्रगीत के समय, उसका आंसर है सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। और लास्ट है झंडा वंदन के लिए, आंसर है समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। तो आपने ये सब अच्छे से नोटबुक में लिखना है और जोड़ियां लगानी है, जोड़ियां मिलानी है। ओके। आफ्टर दैट पूरक साहित्य स्रोत, दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। यहाँ पे दीक्षा ऐप की कुछ लिंक दी गई है, तो वहाँ पे देखना है आपको, कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या। ओके। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माझी व्हिडिओ नक्कीच आवडली असेल, चला तर मग तुम्ही जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल, पटापट चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्ससोबत ती शेअरसुद्धा करा आणि त्याचबरोबर कमेंट्ससुद्धा। ओके, थँक्यू।